हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो यदि आप भी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कल दे रहे हैं, यानी 29 नवंबर को कल एग्ज़ाम दे रहे हैं आप मैथमेटिक्स का मंथली एग्ज़ाम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। इसका एक एक सब्जेक्टिव हम आपको अभी तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे, अभी तुरंत हम आपको देंगे। क्या सब सब्जेक्टिव प्रश्न हम बना कर लेकर आए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 3 + 8 तो x + 1/x का मान ज्ञात करें। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम यहीं पे अभी तुरंत देंगे दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/4 + 7 को जो है ना हर परिमेयकरण करिए, हर परिमेय करें दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन है कि x बराबर 1/2 - √3 तो x² - 4x + 1 का मान ज्ञात करें। सबका आंसर हम देंगे। चौथा का देख लीजिए दोस्तों, समीकरण 2x + y = 7 हो का दो भिन्न हल निकालें। तो इसका भी हल करके हम रखे हुए हैं, तो आपको सभी का आंसर भी मिल जाएगा दोस्तों। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कार्तीय तल पर बिंदु -2 और -3, यानी भुज -2 है और कोटि -3 को निरूपित करना है दोस्तों। यहीं पे अभी रुकिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, है ना। सिद्ध करें कि समांतर श्रेणी के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, यदि समचतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की परिमिति निकाल देनी है। उसके बाद कहता है 9 नंबर दोस्तों, एक घनाभ का आयतन निकालें जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। उसके बाद कहता है दोस्तों कि 10 नंबर दोस्तों कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी कोण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर भी निकल सकते हैं। उसके बाद द्विघ्रुवीय प्रश्न है दोस्तों कि 11 से 15 तक है द्विघ्रुवीय प्रश्न। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। क्या करना है 11 नंबर में, यदि x बराबर 7 + 4√3 तो इसका क्या करना है दोस्तों, x बराबर x3 और 1/x3 का मान ज्ञात करना है। उसमें रख दीजिए, मान निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद कहता है दोस्तों कि यहाँ पे ग्राफ कह रहे हैं निकलने के लिए, समीकरण x + y = 5 तथा 3x + 2y का आलेख ही ग्राफ पेपर पर खींचे तथा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर तथा 6 मीटर है। तो कमरे की दीवारों तथा सीलिंग को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है निम्नांकित बारंबारता वितरण सारणी का संगत, है ना, बारंबारता बहुभुज खींचे। तो यहाँ पे खींचना है दोस्तों, इसका बारंबारता बना करके और यहाँ पे एक महल जैसा जो होता है ऐसे करके बनाना है दोस्तों, है ना, ऐसे करके बनाना है दोस्तों, ऐसे करके बना देना है। तो सभी का चलिए हम आंसर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, तो सबका आंसर यहाँ एक एक करके हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए दोस्तों। x बराबर 3x + 5 है दोस्तों, x बराबर 3 + 8 है ना। उसको 1/x के रूप में तोड़े हैं। तो यहाँ हर परिमेयकरण कर दी। हर परिमेय करने के बाद दोस्तों 3 - 8 आया। तो वहाँ पर क्या x + 1/x को जोड़ दिए दोस्तों। तो 8 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो 3 + 3 6 हो गया। तो फाइनली यहाँ मान निकल गया x + 1/x का मान 6। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर हर परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हर परिमेयकरण कर दिए हैं। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस बटन माइनस से गुना करके हम देखिए निकाल दिए हैं यहाँ पर 4 - 7√9। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, x बराबर इतना था, फिर उसको हर परिमेयकरण किए। तो हर परिमेयकरण आप कर दीजिएगा अपने से, तो 2 + √3 आएगा। तो उसको बाद इसमें बैठा दीजिएगा दोस्तों x² और इसको a + b पे होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो इस यह आपका आंसर 0 आ जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन 2x + y = 7, y बराबर -2x + 1 या 7 - 2x लिख दीजिए। और x का मान कहता है 2 ठो मान निकालने के लिए, है ना। किन्हीं 2 हल निकालना था। तो 2 हल जब निकालेंगे दोस्तों तो x का मान एक बार 0 बैठा है तो 7 आया, एक बार x का मान 1 बैठा है तो 5 आया। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख दिए हैं। आप लोग देख के जाइए और अच्छे से बना के आइएगा। फिर 5 नंबर का दोस्तों देख लीजिए, बिंदु -2 और -3 दिखाना था। तो -2 ये हो गया, है ना, x वाला, भुज ये हो गया और कोटि ये हो गया। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया -2 और 3। चलिए दोस्तों 6 नंबर तो 7 नंबर 6 नंबर तो नहीं बना पाए। 7 नंबर देख लीजिए,
है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन हल कर दिए। भुजा 13 सेंटीमीटर, विकर्ण 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण 2 चाहिए था, अभी यहाँ एक के विकर्ण है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है दूसरा विकर्ण का भुजा स्क्वायर माइनस दूसरी विकर्ण बटा 2 पर होल स्क्वायर। तो मैंने 13 का स्क्वायर डाला, है ना, 13 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा 13 था, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24/2 कर दिया तो 12 आ गया, 12 के स्क्वायर 144, और 159 में 144 घटाएंगे तो 25, 25 का रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, तो यहाँ पे बैठाया, क्षेत्रफल में बैठा दिया, मान निकाल दिया दोस्तों, देख लीजिए। तो देख लिए, चलते हैं आगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, है ना, त्रिज्या दिया था r, इसका व्यास निकाले, व्यास को d बोलते हैं, d बराबर 2r था, है ना। तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है दोस्तों 2πr/2, यानी पाई r प्लस 2r मतलब ये पूरा व्यास, ये पूरा व्यास को जोड़ना पड़ता है दोस्तों, है ना, अर्धवृत्त का। तो 72 सेंटीमीटर निकल जाएगा आपका दोस्तों, इस पर बैठाइएगा मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर घनाभ का आयतन पूछ रहा था। घनाभ का आयतन का पता है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसमें बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा मान। उसके बाद कहता है दोस्तों कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, उसमें बैठाइएगा मान, निकल जाएगा मान दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न। दीर्घवृत्तीय प्रश्न 15 नंबर बनाए हैं आपके लिए, तो देख लीजिए। आपका यहाँ पे कह रहा था, है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग हमने बना के रख दिया है, देख लीजिए दोस्तों। तो आंसर 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद, है ना, 14 नंबर दोस्तों, 14 नंबर भी बनाए हैं आपके लिए। तो हल, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकालना। तो दीवार का जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस पर बैठाइएगा दोस्तों, तो आपका मान 108 वर्ग मीटर आएगा, है ना। तो पुताई कराने का खर्च कितना रुपये, 10 रुपया है, तो ये हो जाएगा 1080 रुपये। तो आपका मेरा जो हल किया हुआ है तो कैसा लगा, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों।